पिछली वीडियो में आप लोगों को पता लग गया था कि मैंने गलती से जिम ज्वाइन कर लिया था। अब जाना पड़ा क्योंकि पैसे जो भर दिए थे, जैसे शादी पे जाके खाने पे नहीं पड़ जाते हम कि चलो सलामी दी हुई है तो पैसे तो पूरे करें ना, ऐसे ही जिम की मेंबरशिप के पैसे दिए थे, जाना पड़ा। क्या करें, मजबूरी है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। खैर जिम अब पहले दिन जाना था यहाँ पे। उस दिन मुझे बहुत एंग्जाइटी थी कि पता नहीं क्या होगा वहां जाके। मैंने नौकरी से भी 1 घंटा पहले छुट्टी ले ली कि यार मैंने ना घर जाना है। मेरे कोलीग्स ने कहा यार अहमद सब ठीक तो है ना घर पे। मैंने कहा हाँ हाँ घर पे तो सब ठीक ठाक है, बट आई जस्ट हैव एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ वर्क आउट टू डू, यू लेजी सकर्स। खैर शोखी सी मार के मैं वहां से निकला हूँ। पहले मैंने सोचा मैं सीधा जिम चला जाऊँ ना, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार खाना नहीं खाया हुआ, पहले जाता हूँ वो होटल पे। और यहाँ पे एक होटल है असली जायका, वहां जाके मैंने चिकन कढ़ाई खाई, 2 नान खाए, कश्मीरी चाय पी और एंड में मीठे में बस एक डोनट खा लिया आते आते ना। मैंने सोचा यार जिम जाना है, मतलब कैलोरीज बर्न करनी है, तो कैलोरीज पहले अंदर होंगी तो वो बर्न होंगी ना, वरना कैलोरीज के बगैर चलेगा तो मैं ही ना सड़ जाऊं, कहीं बर्न हो जाऊं। नौकरी कर करके तो बर्न आउट हुए पड़े, लेकिन खाना खा के ना अब उठा नहीं जा रहा था। तो पहले मैंने सोचा यार कैलोरीज बर्न करनी है तो मैं अपनी बीवी का नाम कैलोरीज रख देता हूँ और घर पे सौतन ले आता हूँ, तो बीवी मेरी सड़ जाएगी, तो मैं कह दूंगा चलो मेरी कैलोरीज बर्न हो गई हैं। फिर मैंने कहा नहीं यार बीवी सड़ जाएगी लेकिन मेरी बॉडी बढ़ जाएगी अगर मैं जिम ना गया, फिटनेस तबाह हो जाएगी यार। फिटनेस भाड़ में गई। मुझे ये था कि मेरे पैसे लगे हैं, मैं जाऊं तो सही। जैसे हमारी अरेंज मैरिज पे 30-40 लाख लग जाता, अब इतने सारे पैसे लग जाते हैं। कपल की आपस में ना भी बन रही हो तो वो कहता है यार पैसा बहुत लग गया है, उन चुप करके चला लो शादी, वी कैन नॉट अफोर्ड ऑल दिस वंस अगेन। खैर मैं निकला हूँ गाड़ी पे जनाब, और मैं चलता गया हूँ 40 माइल्स पर आवर की स्पीड से, जो कि नॉर्मल लिमिट थी उस सड़क पे। पता नहीं क्या हुआ, एकदम से ना बिल्ली आई है साइड से ना, झाड़ियों से, ब्राउन से कलर की बिल्ली थी। अब मैं ब्रेक नहीं लगा पाया क्योंकि मुझे डर था पीछे वाली गाड़ी आके बज ना जाए, और मैं कट भी नहीं मार पाया क्योंकि सामने से जो गाड़ी आ रही थी उसमें बच जाता। तो बिल्ली मेरे सामने वाले बम्पर पे लग के उड़ के वो गई है, और मुझे यकीन ना आया कि यार मैंने बिल्ली को मार दिया। यार बिल्ली को मैंने उड़ते हुए साइड मिरर में देखा, बिल्ली ऐसे उड़ते उड़ती जा रही थी, बेचारी मार ना गई हो, पता नहीं बच गई है, मुझे नहीं पता क्या हुआ उसका। लेकिन मेन सड़क थी, काफी तेज ट्रैफिक चल रही थी, तो मैं रुक के देख भी नहीं सकता था। आई हैड टू जस्ट मूव ऑन। लेकिन उस इवेंट ने मुझे बहुत ट्रॉमेटाइज कर दिया। मुझे लगा कि यार एज ह्यूमन स्पीशीज हम कितने जालिम है यार, लेकिन मेरी गलती नहीं थी, मैं तो अपने ध्यान जा रहा था। मैंने अपने आप को तसल्ली दी यार चलो कोई बात नहीं, लोग शादी की पहली रात को भी तो बिल्ली मारते ही है ना, तुमने जिम के पहले दिन बिल्ली मार दी, खैर है। लेकिन दिल टूट गया था यार, मैंने कहा चलो कोई नहीं, दिल टूटता है तो जिम आबाद होते हैं, वरना जुड़े हुए दिल तो क्लबों में जाते हैं डांस करने, उसके बाद कमरों में जाते हैं। जिम कौन जाता है? जिम तो हमारे जैसे दुखी वहां भी जाती है, जिनको कहीं से खुशी नहीं मिल रही, वो कहते चलो हम एक्सरसाइज करके फेरोमोन्स और हैप्पी हार्मोन्स अपने जिस्म में से निकालें, ताकि थोड़ा इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस क्रिएट हो थोड़ा दिमाग के अंदर कि नहीं नहीं सब ठीक चल रहा है। खैर मैं जिम पहुंचा हूं तो मेरे पास ना अब जिम के कपड़े नहीं थी। मुझे वहां जाके अंदाजा हुआ कि लोग ना बाहर निकल रहे हैं अपना बैग पकड़ के, अपनी पानी की बोतल पकड़ के, सर पे रिस्ट बैंड बांधा हुआ है, जॉगर पहने हुए हैं, जराबें निक्कर पहनी हुई हैं। मैं जनाब पैंट शर्ट और एनएचएस का बैज पहन के ना वैसी मुंह उठा के आ गया था। कढ़ाई भी मैंने ऐसी खा ली थी। मैं वर्कआउट वाला बंदा कम और वहां का रिसेप्शनिस्ट ज्यादा लग रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा आप इधर जॉब ढूंढने आए? मैंने कहा नहीं भैया मैं वर्कआउट करने आया हूँ। मैंने बटवे में से जिम की मेंबरशिप का कार्ड निकाल के मुंह पे मारा उनके। मैंने कहा ये देखो कार्ड है भाईजान हमारे पास, 35 पाउंड लगाए हमने। वो कहते सर सॉरी आप प्लीज यहाँ पे साइड से, उधर ये जिम है, ये स्विमिंग पूल है, ये टेनिस कोर्ट है, ये फलां ये फलां। मैंने कहा चलो ठीक है आज जिम करते हैं स्विमिंग पूल में। अगले दिन गया था, उसकी स्टोरी बाद में आएगी, लेकिन पहले जिम के पहले दिन की स्टोरी सुन लो। खैर मैं अंदर गया हूँ तो ना काफी किस्म के जिम थे वहां पे ना, एक वेट वाला जिम था, एक मशीनों वाला जिम था। अब मैंने ना छाती मारी जरा शीशे वाले दरवाजे के थ्रू ना, कि बड़े वाले हॉल के अंदर क्या क्या है ना, तो मैंने छाती मारी, सामने से मुझे 2 आंटियां ना साइकिल चलाती हुई नजर आई ना अंदर। तो मैंने कहा हाँ ये तो लेडीज का सेक्शन होगा, तो मैं मर्दों का सेक्शन ढूंढ रहा हूँ। अब मर्दों का सेक्शन मिला ही ना, सारे सेक्शनों में 2-2 औरतें 3-3 औरतें दरवाजे के सामने से नजर आए मुझे। मैंने जाकर रिसेप्शन से पूछा यार ये मर्दों का जिम किधर है? कहते सर ये इकट्ठे ही करना होता है आपने। मैंने कहा अच्छा जिम में भी को एजुकेशन? मैंने कहा क्या बात है, वो मुझे तो नहीं पता था ना। मैंने तो बस एक दफा जिंदगी में मून मार्केट वाले जिम का एक्सपीरियंस लिया था। वहां पे सुबह 6 से 10 बजे तक मर्दों का टाइम होता था, फिर 10 से 3 औरतों का टाइम होता था, फिर 3 से रात 8 बजे तक फिर मर्दों का टाइम होता था। वो जिस भाई का जिम था ना वो खुद मर्दों को ट्रेन करता था, उसकी जो बेगम थी ना वो औरतों वाले टाइम पे ट्रेन करती थी औरतों को। तो जब औरतों वाला टाइम होता था वो जो भाई खुद है वो बाहर मोटरसाइकिल पे बैठता था और राखी करता था कि कोई बंदा ना अंदर घुस जाए। तो हम तो भाई इस तरह के माहौल में वर्कआउट करने के एक्सपीरियंस के आदी हैं। मैंने उस जिम में 3,000 दिया था पूरे महीने का, टोटल 3 दिन गया था पहले, उसके बाद मेरी बस हो गई थी। बहुत टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी थी यार अंदर। अभी भी 2,500 उस बंदे ने मेरा देना है। मैं सोच रहा हूँ व्लॉग
लाहौर जाके ना किस दिन वापस लूंगा उसे। लेकिन इधर को एजुकेशन में जिम करने की नौबत आ गई है, तो चलो मैंने कहा चलो ठीक है, जरा बेहतर मोटिवेशन होगी कि चलो वहां लड़कियां भी होंगी, 3 दिन बाद जिम छोड़ने का दिल नहीं करेगा, पूरा महीना कर लूंगा, चलो इसी बहाने। शर्म आई थोड़ी सी मुझे, खवातीन से नहीं आई शर्म, उनके सामने एक्सरसाइज करके एक्सपोज होने से शर्म आ रही थी। चलो लॉन्डो के सामने तो मैं बिल्कुल केयरलेस होके अपने काम पे फोकस कर लेता, खवातीन के सामने आप अपने काम पे फोकस करते करते थोड़ा सा इंप्रेस करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं ना अनकॉन्शियसली, उससे डिस्ट्रैक्शन होती है यार, मेरा वर्कआउट खराब होता है। खैर मैं हिम्मत करके ना अंदर घुस गया हॉल के। अब जैसे मैं हॉल के अंदर घुसा हूं ना, ऐसे आवाजें आए, अच्छा एक दफा तो मैं डर गया कि मैं किधर आ गया हूँ, जिम में ही आया हूँ ना। फिर मैंने गौर से देखा तो बीच में जाली की एक डिमार्केशन थी, उसकी उस तरफ बैडमिंटन कोर्ट था, जिसमें जब वो शटल को जोर से स्मैश करते थे तब वो गंदी आवाजें निकालते थे। और जिम के अंदर इस तरफ भी ना जो लोग पुलअप्स कर रहे थे, जो वेट उठा रहे थे, वो हर उठाने के साथ साथ की आवाजें लाजमी निकाल रहे थे। मैंने सोचा यार हम भी तो यूनिवर्सिटी में उठाते थे, टीचरों के प्रोफेसरों के, इतनी आवाजें तो नहीं निकालते थे, चुप करके उठाते रहते थे बस 5 साल जब तक डिग्री नहीं मिलती थी। इन्होंने पता नहीं क्या मतलब आसमान ही उठा लिया सर पे, इतनी आवाजें आ रही हैं। अच्छा इतने शोर में ना बंदा वैसे ही कॉन्शियस हो जाता है, नया बंदा, कि हर बंदा वेट उठाते हुए इतनी ज्यादा आवाज निकाल रहा है, तो अगर मैंने उठाया और मेरी आवाज ना निकली तो लोग जज करेंगे, या मैं अपने खुद सेल्फ डाउट में चला जाऊंगा कि मैं सही नहीं उठा रहा, या ज्यादा वेट नहीं उठा रहा, कांगड़ी हूँ, लो सेल्फ स्टीम का शिकार हो जाऊंगा, कंपैरिजन करूंगा लोगों से। मैंने कहा मैंने वेट उठाने नहीं है, मैंने कहा मैं ट्रेडमिल करूंगा बस। मैंने जैकेट पहन के अंदर आ गया था और किसी ने वहां जैकेट नहीं पहनी हुई थी ना, मुझे ऐसा लगा कि इनके पास अपने अपने बैग हैं, इनका यहाँ पे कैबिनेट्स भी थे शुरू शुरू में जो एंट्रेंस पे ना। अब मुझे पता नहीं था कि कैबिनेट कैसे लेते हैं, अपनी अलमारी कैसे लेते हैं, और पहला दिन था शर्मो शर्मी, मैंने कहा चलो कोई नहीं। मैंने ना सबसे पहले ये सोचा कि मैंने ट्रेडमिल पे खड़ा होता हूँ। अब ऐसा भी नहीं था कि मैंने जिंदगी में पहली दफा ट्रेडमिल देखी हो, ऐसा इतना पेंडू भी नहीं था। हमारे घर पे थी, अब्बू लेके आए थे वो मैनुअल ट्रेडमिल ना, और हम सब घर वाले रोजाना उस ट्रेडमिल पे गीले तौलिए और कपड़े सुखाने के लिए डालते थे, और पूरी ट्रेडमिल गीले कपड़ों समेत सेहन में धूप में रख देते थे, इसलिए हमने देखी हुई थी ट्रेडमिल। अच्छा जी, तो मैंने हस्बे मामूल अपनी जैकेट उतार के, अपनी वो जर्सी उतार के ना ट्रेडमिल के बाजू पे लटकाई, और गौर से देखा तो पता लगा ये तो इलेक्ट्रिकल ट्रेडमिल है, हमारे पास तो घर पे मैनुअल वाली होती थी। इस पे अब इतने सारे बटन, मुझे लगा मैं वीडियो गेम खेलने आ गया हूँ सिंदबाद में। 2 ही बटन समझ आए, स्टार्ट और पॉज। मैंने स्टार्ट दबा दिया, वो चलना शुरू हो गया असल में, फिर मुझे भी चलना पड़ा। मशीन की सेटिंग शूटिंग मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ी, मैंने कहा सेटिंग शूटिंग मैं कर लूंगा साथ वाली आंटी से। अब मेरे इस तरफ एक आंटी, अब मेरे इस तरफ भी एक आंटी, मेरे पीछे भी एक आंटी, सामने मेरे दीवार, और बीच में मैं अनपढ़ गवार जिसको कुछ नहीं पता कि करना क्या है जिम में। अब वो लगी हुई है अपनी अपनी ट्रेडमिल पे, अपनी अपनी स्पीड पे। मैंने कहा चलो यार पीयर प्रेशर में नहीं आना, पहले वार्म अप करना है, ठीक है। अब वार्म अप करना शुरू किया मैंने, हल्की सी स्पीड से शुरू किया ना। 5 मिनट 10 मिनट बाद ना मैंने थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज की, तो मेरा ना यहाँ सीने में जलन शुरू हो गई ना, मैं बर्निंग सी सेंसेशन आने लग गई। मैंने कहा क्या जल रहा है यहाँ पे, मैंने कहा कैलोरीज यहाँ पे होंगी, सड़ रही होंगी, कैलोरीज ही होंगी बर्न हो रही हैं। जो बाद में समझ आई ये तो हार्ट बर्न हो रहा है, वो जो तुम कढ़ाई खा के आए हो, तुमने गैप भी नहीं लिया जिम करने से पहले, तो वही अब भागते हुए ऊपर आ रहा है। इसलिए मैंने स्पीड जरा फिर से स्लो कर ली। मैंने कहा आज बस वॉक ही करते हैं ट्रेडमिल पे। तो 5 मिनट बाद ना मुझे अंदाजा हुआ कि ना यार लोगों की आवाजें बहुत ज्यादा हो गई हैं। इनका अपना म्यूजिक लगा हुआ था बैकग्राउंड में, लेकिन लोगों की आवाजें इतनी ऊंची थी कि म्यूजिक की आवाज ही नहीं आ रही थी। अब हर बंदे ने ना यहाँ पे हैंड फ्री लगाई हुई थी, अपना म्यूजिक सुन रहे हैं, अपना वर्कआउट कर रहे हैं। जिम वाला म्यूजिक को नहीं सुन रहा और कोई डिस्टर्ब भी नहीं हो रहा लोगों की वाहियात आवाजों से। अब मैंने सोचा यार मेरी भी जैकेट की पॉकेट में ना हैंड फ्री पड़ी हुई है, सस्ती वाली है, वो जो 3 पाउंड की ली थी ना पेट्रोल पंप से। खैर मैंने ना अपना नेट ऑन करने की कोशिश की कि चलो यूट्यूब म्यूजिक पे ना म्यूजिक लगाता हूँ, एनर्जी वाला सेक्शन लगाता हूँ, एनर्जाइज और वर्कआउट वाला अलग सेक्शन होता है यूट्यूब पे ना। लेकिन जैसे मैंने नेट ऑन किया तो मुझे पता लगा जिम के अंदर सिग्नल नहीं आ रहे यार। मैंने कहा चलो अपनी प्ले लिस्ट देखते हैं क्या क्या डाउनलोडेड है ऑलरेडी। मैंने अपनी प्ले लिस्ट खोली, वहां पे एक कवाली पड़ी हुई थी, काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। अब इस पे मैंने वर्कआउट करना था क्योंकि एक ही ऑप्शन थी मेरे पास। अब काली काली जुल्फों पे बंदा कितनी की काली दिखा दे जिम करते हुए। जैसी स्लो कवाली थी वैसी मैं स्लो चलता रहा ट्रेडमिल पे। खान साहब खुद तो इतने फिट नहीं थे लेकिन उनकी आवाज फिट है। खैर मोबाइल पे मैंने हैंड फ्री लगाई, तार वाली हैंड फ्री थी। अब मुझे समझ ना आया रखूं किधर मोबाइल ना, क्योंकि जेब में रखता था तो वो बटन दब जाता था। यूट्यूब म्यूजिक की ऐप जो है ना, वो अगर बंद हो जाए तो म्यूजिक भी बंद हो जाता साथ। इतना अनकंफर्टेबल हो रहा था, कभी मैं सामने ट्रेडमिल पे फोन रख रहा हूँ, कभी जेब में रख रहा हूँ। खैर बड़ी मुश्किल से सेट किया जेब के अंदर के म्यूजिक भी चलता रहे, ऐप भी बंद ना हो और कानों में आवाज भी आती रहे। थोड़ा थोड़ा मैंने तेज चलना शुरू किया ना, अब आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि ना मैं हाथ भी ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे ट्रेडमिल पे भागते हुए ना। तो एक दफा हुआ कि हाथ मेरी
हैंड फ्री के तार में अड़ा, कान से हैंड फ्री निकली, मेरे पाँव में गिरी, पाँव में अड़ के मेरे पाँव के नीचे और मैं पुड़क करके गिरने लगा। शुक्र है मैंने हाथ डाल लिया ट्रेडमिल के बाजू पे। मेरे जहन में था कि बॉलीवुड की तरह जैसे मैं मशीन से गिरने लगूंगा तो एक आंटी आके मुझे अपना हाथ देंगी, वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगी, मेरा सर रखेंगी, कहेंगी आर यू ऑल राइट। लेकिन मैंने इर्द गिर्द देखा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं ऐसे करके गिर रहा हूँ, सारे अपना लगे हुए हैं, किसी के कान में म्यूजिक है, किसी के नहीं है, कोई देख ही नहीं रहा, किसी ने मदद के लिए हाथ ही नहीं बढ़ाया यार। मुझे उस वक्त हजूम में भी बहुत अकेला फील हुआ काशिफ। उस दिन मैंने सबक सीखा कि इंसान बेसिकली ना दुनिया में अकेला ही आया है और इसको अपने सारी मुश्किलात को अकेले ही फेस करना है। सारी हर्टफुल एक्सपीरियंसेस की जड़ होती है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखनी आंदा किसी से। और एक और सबक मिला कि हैंड फ्री जो है ना वो तार वाली नहीं होनी चाहिए। खास तौर पे ट्रेडमिल पे चलते हो तो तार वाली हैंड फ्री बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि एन मुमकिन है कि जैसे चेन में दुपट्टा नहीं अड़ता वैसे तार कान से निकल के टांगों में अड़ सकती है आपके और आप पुड़क करके मुंह के बल गिर सकते हैं, विच इज नॉट अ वेरी ग्रेसफुल वे टू डाई। लोग क्या कहेंगे। एक डॉक्टर था, आला तालीम हासिल करने यूके गया, वहां जाके अपनी हैंड फ्री अपनी टांगों में फंसा के गिर के मर गया। व्हाट अ वेस्ट ऑफ लाइफ। फिर मुझे अंदाजा हुआ यार ये आईफोन वाले ठीक रह गए, उनके तो एयरपॉड्स के वैसे भी नहीं होते ना तार। ये एंड्रॉयड वाले ना बस यहाँ से मार खा जाते हैं। लेकिन मैंने सुना एंड्रॉयड के भी वायरलेस हैंड फ्री होती है। अगली दफा मैंने वो ले लेनी है, फिर जाना है इंदा इंशाल्लाह। खैर, इस छोटे से हादसे के बाद और कड़ाई मुंह तक आने की वजह से बार बार हार्ट बर्न होने के बाद मैंने अंदाजा लगाया कि आज के लिए इतना ही काफी है। तो मैं ना साइड पे जाके रेस्ट करने के लिए ना योगा मैट बिछाया था, वहां जाके बैठ गया ना और वहां जाके डकार मारने लग गया और लोगों को ऑब्जर्व करने लग गया कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ताकि कल को आऊं तो आई शुड बी बेटर प्रिपेयर्ड। इसी दौरान मेरे दोस्त का फोन आया, कहता किधर है यार। मैंने कहा यार जिम कर रहा हूँ। कहता ना कर, झूठ बोल रहा है। मैंने ना उसको अपनी तस्वीर भेजी ऐसे करके ना, ऐसे सेल्फी लेके भेजी, सारी पीछे ना जितने भी खवातीन थी उनको बैकग्राउंड में लेके, मर्दों को भी लिया 2-3 को कि ये देखो भाईजान भाई जिम कर रहा है। उसको क्या पता कि मुझे इधर खट्टे टकार आ रहे हैं कढ़ाई खाने के बाद ट्रेडमिल करने से। जरा नया नया बंदा जिम जाए और वो अपने दोस्तों को सेल्फी ना भेजे कि या फेसबुक इंस्टा पे स्टोरी ना लगाए कि मैं जिम गया हूँ, तो वो जिम तो कबूल नहीं ना होता फिर उसका। खैर दोस्त मेरा इंप्रेस हो गया। मैं कहता यार अब क्या करना है। मैंने कहा यार अपना जिम कर लिया, बहुत कैलोरीज बर्न कर ली आज, अपना थोड़ा मिल्क शेक पीने का दिल कर रहा है। मैंने सुना कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो शेक्स पीते हैं, प्रोटीन शेक, तो नहीं पता मुझे, लेकिन केले का मिल्क शेक चलेगा आज। तो कहता घर जाके बना ले। मैंने कहा नहीं यार, घर पे जो केले 2-3 पड़े हुए थे वो सड़ गए हैं, काले हो गए हैं, उसकी तो अब बनाना ब्रेड ही बनेगी। लेकिन मेरा ओवन भी खराब है तो वो मैंने फेंक देने हैं। ग्राइंडर वैसे नहीं है मेरे पास, क्योंकि पहले कभी मिल्क शेक पीने की नौबत ही नहीं आई, कभी जिम जो नहीं गया। तो अब जिम शुरू कर दिया तो अभी फौरन मुझे मिल्क शेक चाहिए। मेरी कैलोरीज रिप्लेनिश करनी है मैंने, मेरे एटीपी खत्म हो रहे हैं, एनर्जी खत्म हो रही है। बहुत एक्सट्रीम वर्कआउट कर लिया आज। कहता अच्छा यार मैकडोनल्ड चला जा, वहां पे ना उनका मिल्क शेक होता केले का, वो पी ले जाके। खैर मैं बाहर निकला, सामने मैकडोनल्ड था। मैकडोनल्ड जाके मैंने वो कियोस्क पे जाके देखा, उनका ना डिजर्ट्स में जाके ना केले का मिल्क शेक अवेलेबल नहीं था और बाकी कोई भी मिल्क शेक अवेलेबल नहीं था। रात के 10 बज चुके थे, क्योंकि जिम भी बंद होने वाला था, मैकडोनल्ड भी बंद होने वाला था और मेरा दिमाग भी बंद होने वाला था। मुझे समझ नहीं लग रही थी अब मैं क्या करूं। मिल्क शेक मैंने पी के सोना था, क्योंकि पहले दिन ना पिया मिल्क शेक तो अगले दिन आने की मोटिवेशन नहीं रहेगी। खैर मैंने फिर दोस्त को कॉल की कि ना किधर से मिलेगा मिल्क शेक लेस्टर में। उसने कहा वो नारबरो रोड पे दुकान है, जॉनी कस्टर्ड नाम है। मैंने कहा नहीं कस्टर्ड नहीं खाना, शेक पीना। कहता नहीं कस्टर्ड की दुकान है लेकिन उसमें शेक मिलते हैं। खैर मैं 20 मिनट की ड्राइव करके ठंड के अंदर जनाब पसीनों पसीने होके उधर गया। वहां जाके मैंने कहा जी शेक ऑर्डर करना है, तो उन्होंने मुझे मेन्यू दिखाया। उनके पास कोई 15 किस्म के शेक थे और उनके नाम मुझे समझ नहीं आ रहे थे। मैंने ना उस पर अकड़ बकड़ बम्बे बो करके ना कहा ये वाला दे दो भाई शेक, जल्दी कर दो। कहता सर कैश चलता है यहाँ पे ना, कार्ड नहीं चलता। मैंने कहा यार अब मेरे पास सिर्फ कार्ड है। अब मैं इतनी दूर 20 मिनट ड्राइव करके आया हूँ और मैं शेक की जगह पे पहुंच भी गया हूँ, तो अब खाली हाथ थोड़ी जाना वापस। अब चलो एटीएम की तरह भाई बताओ, उसने एटीएम बताया। वो 10 मिनट की वॉक करके मैं गया, क्योंकि पार्किंग से गाड़ी नहीं निकाल सकता था वरना दोबारा पार्किंग नहीं मिलनी थी। खैर मैं 10 मिनट की वॉक करके गया हूँ, फिर 10 मिनट वापस आया हूँ। 4 पाउंड का शेक पिया। वो कलेजे को ठंड पड़ी, वो एसिडिटी कम हुई थोड़ी सी, जो कैलोरीज थी जो बर्न हुई थी, वो जिनका बर्न हो के अंतिम संस्कार ही हो गया था, वो दोबारा जिंदा हुई, तसल्ली हुई। चलो जिम हो गया, कबूल हो गया जिम। आज का पहला दिन था, चलो कल से बेहतर करेंगे थोड़ा सा। तो मैंने आप लोगों को स्टोरी इसलिए बतानी थी कि जिम अगर जाना ना तो बहुत प्रिपेयर्ड होके जाना। अपनी पानी की बोतल लेके जाना, कच्छा पहन के जाना, अपना बैग लेके जाना, और खुदा का वास्ता है रोटी खा के फौरन जिम ना चले जाना, 2 घंटे वेट कर लेना। इधर बेमोंट लेज पे हमारा जिम है, इधर आ जाना। अगर इतनी प्रेपरेशन नहीं है ना तुम्हारी तो फिर इधर ना आना यार।